ओम शांति। स्वागत है सभी का। चारों ओर से मन बुद्धि को समेट कर धीरे स्थित हो जाते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, एकाग्र चित्त, स्थिर चित्त, स्थिर बुद्धि, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर अव्यक्त मुरली सुनने के लिए अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, मेरे परम सद्गुरु, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। देखती हूँ बाप दादा को अपने सामने बहुत बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी दृष्टि देते हैं। मेरे सिर पर हाथ रखते हैं। वरदान देते हैं। अखंड योगी भाव, अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न और सदा सफलता मूल भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर अनुभव करते मैं अपने आप शांतिवन डायमंड हॉल में और सुनते हैं बाप दादा की अव्यक्त महावाक्य। 31/12/2007 नए साल पर चलेगी अव्यक्त मुरली जो हमने कल शुरू करी थी। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूल बनना। आज बाप दादा, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था मुरली, हमने यहाँ तक पेज नंबर 69। तो एक बात सफल करो, सफलता मूल बनो। रिवाइज करते थोड़ा सा, क्या कहा था बाबा ने इसमें। संगम का दिन, पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। पुराने का क्या छोड़ना है हमको, बाबा ने क्या कहा था, और नए में क्या करना है। कुछ टिप्स बताए थे बाबा ने हमें। क्या बोला था। क्या कहा ओम था बाबा ने। शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा था कि नया वर्ष आ रहा है, पुराने वर्ष को विदाई देनी है। पुराने वर्ष के साथ साथ अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को भी बाबा ने कहा था कि बदलना है। फिर बाबा ने कहा हम्म। था कि अपने खजाने तो बाबा ने बहुत दिए हैं, अपने खजानों को स्मृति में लाना है। और सबसे अनमोल खजाना है समय का, क्योंकि तुम पूर्वज हो, पूज्य हो। हाँ। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा तुमने वाइब्रेशन को फैलाना है अपनी, क्योंकि प्राकृतिक भी कितना करती है, गर्मी सर्दी बहार कितना वाइब्रेशन फैलाती है। वैसे तुमने भी, बाबा ने कहा है कि अपना एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि संगम का एक सेकंड हमारा एक साल के हाँ। बराबर है। समय के महत्व को बाबा ने ज्यादा दिया है। फिर बाबा ने श्वास को, हम्म। गुणों और ज्ञान को, कि कैसे तुम्हारी यहाँ की प्रारब्ध वहाँ की प्रारब्ध बन जाएगी। यहाँ की जो तुम मेहनत हम्म। करोगे, पुरुषार्थ करोगे, जैसे श्वास करोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज्ञान करोगे तो समझदार बन जाओगे। तो ऐसे बाबा ने कहा था कि हम्म। सफल करोगे तो सफलता मूर्त बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा था कि राइट। कैसे करना है सफल, अपने फरिश्ता बनकर करना है। और बाबा ने कहा था कि जैसे ब्रह्मा बाप ने भी कितना, हर श्वास लास्ट तक भी कितना सफल किया था।
तो फिर बाबा ने कहा था, जैसे बाबा दादी को का भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया था। दादी का भी दिया था, और मुरली का कहा था बाबा ने हम्म। कि बाबा को कितनी पसंद थी, कभी भी मिस नहीं करी है। और अलर्ट रहना है, अलबेलापन नहीं करना सदा। और 3 शब्द हम्म। बाबा ने कहे थे कि अगर वो रिवाइज करोगे तो कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा, जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो इसको रिवाइज करते रहो, रियलाइज करते रहो, तो सफल बनो, तो सफलता मूर्त बाबा ने कहा था कि बन जाओगे। ओम शांति। बन जाएंगे। ओम शांति। ये पैराग्राफ फिर से पढ़ देती हूँ मैं, ये हमने कल पढ़ा था। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये एक पॉइंट था, 4-5 पॉइंट पापा ने बताए थे। सफलता मेरे गले का हार है। इसमें हम वो 6 सेट वाला जो सामान था ना, इसको हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और अमृत वेले भी 11 बार 21 बार कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मैं विजय रतन हूँ, माया जीत हूँ, सफलता मुक्त हूँ, सफलता मेरे गले का हार है। यह सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। इसी को बार बार रिपीट करना, ताकि अंतर्मन हमारा स्वीकार कर ले। बाबा ने कहा था आगे, ब्रह्मा बाप से प्यार था ना, किससे प्यार था बाबा को भी, किससे प्यार था, मुरली से। लास्ट दिन भी बाबा ने मुरली का पाठ मिस नहीं किया था। समान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है, जिससे बाप का प्यार उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी टॉपिक निकाली जा सकती है, पापा को और किस किस से प्यार था मुरली के अलावा, और किस किस से प्यार था बाबा को, बाबा की चीजों से, और किस किस से प्यार था। मुरली के अलावा बोलो। एक तो मुरली से प्यार था, दूसरा जिससे प्यार रहा बाबा का। बताइए। बाबा के बच्चों से था ही नहीं था क्या। हम बच्चों से प्यार था। हम बच्चों से प्यार था, तो हमें भी क्या होना है चाहिए, हमारे पापा से ब्राह्मण प्यार। परिवार से बहुत प्यार था, मुरली से प्यार था, बच्चों से प्यार था, और ड्रामा भी है यज्ञ दीदी जी। सेवक। यज्ञ से हाँ। ड्रामा, मतलब हर बात में ड्रामा करते थे, ड्रामा में है तो ड्रामा से एक्यूरेट करते थे जैसे। हम्म। और किससे था प्यार, यज्ञ सेवा से, यज्ञ सेवा। है ना। और स्वयं शिव बाबा से प्यार था ही। वैसे पॉइंट निकाल सकते हैं, बाबा को किस किस, बाबा को तो हर चीज से प्यार था। स्वयं से प्यार था, अभी तो वो स्वयं का कल्याण करा बाबा ने सबसे पहले, स्वयं की आत्मा से। तो हमें भी स्व कल्याणकारी, स्विश्व कल्याणकारी बनना है। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही, बाबा देखो आगे बता रहे, सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन तक भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पाठ बजाया, 3 बातों का मंत्र दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो, तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः ही समान बन जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मोड बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, यहाँ से पढ़ना था आपको। क्या देखा,
अच्छा, ये पढ़ लिया था क्या? नहीं। महादानी बने हो लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड को अंडरलाइन, जैसे बाबा सदा को अंडरलाइन कराते हैं, अखंड को अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है क्या? पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है? यानी पहली लाइन वालों का भी नहीं है अखंड उस समय। हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो, जो कर सकता है कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, मधुबन से प्यार है। देखो बाबा का और किससे प्यार है? मधुबन से। बाबा का मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? अखंड बनने के लिए क्या करो? मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो। वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। करते होंगे सभी। कैसे फैलाएंगे? कोई करके बताएगा? 2 मिनट की ड्रिल। मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, इसको करेंगे कोई? कैसे फैलाएंगे शक्ति? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की चरणों के नीचे बाबा से कंबाइंड हूँ। पहले तो फील करेंगे थोड़ा सा बाबा से सर्व शक्तियां मुझ में आ रही। और ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे ग्लोब को दे सकते हैं या एक समूह को दे सकते हैं। वो सभी आत्माएं उनको एकत्र कर सकते हैं जिनमें सहन शक्ति की कमी है। चुनकर हमने उन आत्माओं को विजुअलाइज किया। लाइट के शरीर है, बाबा से सहन शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है, लाल रंग की किरणें, और इन सभी आत्माओं में जा रही है जिनमें सहन शक्ति की कमी है। या कोई विशेष एक आत्मा को भी देख सकते हैं, इसमें पवित्रता की शक्ति जा रही है। बस वैसे करते रहो। वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। ये इससे क्या रहेगा? अखंड महादानी रहेंगे, अखंड निर्विघ्न रहेंगे। क्यों अखंड निर्विघ्न कैसे हो जाएंगे? दीदी मनसा जब वाचा कर्मणा। हम्म। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे हाँ, ओम शांति। शक्तियों को फैलाने में या सेवा में लगेंगे तो कोई व्यर्थ ही नहीं आएगा, और जब व्यर्थ हाँ। नहीं आएगा तो ये कोई विघन ही नहीं आएगा, तो निर्विघ्न बनेंगे। क्योंकि हम्म, जब बिजी नहीं रहते, व्यर्थ चलता है, तभी विघन आते हैं। राइट। विघ्न का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प, पास्ट के संकल्प, फ्यूचर के संकल्प, या संकल्पों में उलझे रहना। क्या, क्यों, कैसे, तो ये जाल बना लेते हैं। और जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, फंसा लेता है, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो ना व्यर्थ संकल्प होंगे, ना कोई विघ्न, इसलिए अखंड निर्विघ्न हो जाएंगे। ठीक है। तो अखंड पहले महादानी बनना है,
सबसे पहले अखंड योगी बनना है, फिर अखंड महादानी, फिर अखंड निर्विघ्न। इस सीक्वेंस में हमें अपने आप को रखना है। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं, सभी को गुड़ का दान, गुड़ का सहयोग देना आवश्यक है। गुणों का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को अपने आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। सिंपल रूप में सैंपल बन के कैसे? सिंपल रूप में सैंपल कैसे बनेंगे? सिंपल क्या होता है? सरलता जिसमें होती है, जिसमें कोई अहंकार नहीं होता, निर्माण चित्त होते हैं। हाँ बताओ। सरलता, स्वच्छता, सफाई, सादगी, हाँ किसी की तरफ लगाव झुकाव नहीं होना। जैसे बाबा कहते हैं ना, चेहरा हाँ और चलन, चेहरे से और चलन से, बाबा कहते हैं ना कि दिखता है सामने से। हमारा रहने का रंग ढंग, बोलना, खाना पीना, सारा तो ना इसमें ही ये आ तो जाता बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब इनको समझना बड़ा मुश्किल है, बड़े जटिल होते हैं कुछ लोग। लेकिन आपको कैसे है। रहना? सिंपल बोलना, सिंपल व्यवहार, सिंपल हमारा रहना, सिंपल। कल की कौन सी मुरली में था ना, जहाँ बहुत ज्यादा ऊंच ना बहुत ज्यादा नीचा। खाना सिंपल, जिसका स्वभाव सिंपल सरल, स्वयं में केंद्रित, ऐसी आत्माएं बाबा कह रहे हैं जो सिंपल रूप में सैंपल बन गई। ऐसी आत्मा सैंपल बन गई। उनके हर एक्ट को जो भी देखेगा, जो भी कांटेक्ट में आएगा, उसको क्या लगेगा? गुण मिलेगा ना, सिंप्लिसिटी का। इसमें प्योरिटी भी है, तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती है, सुनने नहीं चाहती। कौन? बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्मा। मधुबन जाते हो तो ऐसे आत्माओं को ढूंढते हैं ना, जिनसे हम मिले, जिनसे हम कुछ लें। आपस में भी क्या कहते हो? कौन बना है? तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखना चाहते हैं, तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। कर्म से, जैसे देखते हैं ना, दादियों को देखते हैं या किसी बहन को देखते हैं, अरे इतने ऊंचे, इतने नामी ग्रामी। शिवानी बहन को देखते हो, इतनी सिंपल, सभी ने देखा है। बात करने का ढंग, उठने का, बैठने का ढंग, सब चीज नोट होती है नामी ग्रामी व्यक्ति की। सुनने नहीं चाहते, देखने चाहते। तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहनी है, और करते हो करते रहना है, छोड़ना नहीं। लेकिन अभी मनसा और कर, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैला। वाचा का तो बहुत ज्यादा बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्ष देखने में आता है, बच्चे ज्ञान सुनाते हैं, भाषण करते हैं। लेकिन मनसा और कर, इन दो में बाबा कह रहे हैं जरूरत है। सकाश फैलाओ, वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को, क्राइटेरिया क्या है? यानी अगर किसी आत्मा को हम शक्ति पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सबसे पहले?
हमारे अंदर रहम भाव, शुभ भावना, शुभ कामना अगर 1% भी किसी के प्रति भी नहीं है, आपकी प्रकाश का असर नहीं होगा। और उसमें मेरे बाबा सर्व के लिए क्या कहा बाबा ने, फिर से बोलो। शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं जैसे हाँ, शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा हम किसी भी आत्मा को मतलब वाइब्रेशंस आकाश बाबा कह रहे दे सकते हैं, लेकिन पहले अपने अंदर रहम की खुद के अंदर होनी चाहिए भावना, तभी ये कर पाएंगे। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों का सकाश, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण प्रदान। क्योंकि वैल्यूज जितना हम बाह्य रूप से आगे बढ़े हैं, उतना आंतरिक रूप से नीचे गिरे। सभी के अंदर वैल्यूज की कमी हो गई। कैसे सम्मान देना है, एक दूसरे का कैसे सम्मान रखना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, ये सब गिरावट में गया। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञानी आत्माओं को भी गुणों का सहयोग, तो जब आप करेंगे, जैसे करते हैं कोई प्रोग्राम होता है, बड़ों को बिठाना, तिलक देना, उनको बुके देना, बहुत सम्मान से उनको, जब हम उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम बोलते हैं, ये सब नोट होता है। तो ऐसे गुण दान देना। चलो अभी मनसा से शक्तियों का सहयोग देते हैं, लोग पर अपने आकारी स्वरूप को देखते हैं। ऊपर से सर्वशक्तिवान किरणों की बौछार, रंग बिरंगी किरणें, शक्तिशाली किरण बाबा से मुझ आत्मा में आ रही। मुझसे, मेरी भ्रिकुटी से निकलकर एक आत्मा को सामने देखते हैं। मेरी भ्रिकुटी से उस शक्ति का नाम सोचो, क्या पवित्रता की शक्ति हो सकती है, एकाग्रता की शक्ति हो सकती है। उसका नाम ले, इस शक्ति का आवाहन करती हूँ मैं, इस शक्ति का, और आदेश देती हूँ इस शक्ति को कि इस आत्मा को भी इस शक्ति का अनुभव कराएं। महसूस करो मेरी भ्रिकुटी से लाल रंग की लेजर के पत्ते सामने वाली आत्मा की भ्रिकुटी में जा रहे। ओम शांति। वापस बाबा कह रहे हैं नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन, गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो। तो कई आत्माएं, बाबा कह रहे हैं, टोली खाने में खुश हो जाती है, नहीं, टोली खिलाने में खुश हो जाते हो। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं जो चले गए। एक गीत आया था ना, जो चले गए उनके लिए था, सचिन भाई द्वारा, बहुत ही सुंदर गीत था। कहाँ हो बाबा, मधुबन के बाबा कहाँ हो?
वो आत्माएं जो चली गई, जो नहीं आ पा रही, वो याद करती है बाबा को, और बातें भूल जाते हैं लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव। बाबा कितना डराते रहते थे। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी हो, यह नहीं सोचो यह बने, यह बने तो बनो, पहला नंबर तो बनने वाला का बन जाए, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हो, पहला नंबर बनना चाहते हो? हाँ, वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो ले लेंगे, सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है, पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? अगर हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया, हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया, हे अर्जुन बन पाठ बजाए, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा मुझे देख के और करेंगे, और को देखकर मैं करूंगा नहीं, मुझे देखकर और करेंगे। ये है ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूल, सफलता मूल, अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। मतलब ये आपका टाइटल दे रहे हैं बाबा। तो ऐसे सफलता मूर्त बच्चों के आगे सफलता मूर्त अखंड दानी, ऐसे बच्चे माया को आने की हिम्मत ही नहीं करने देंगे। ठीक है। अब अखंड महादानी बन जाए, जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहाँ जा आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, यह बात दादा चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नजदीक मड़का बनना ही। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ, नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या देखना चाहते हैं बाबा हमें? क्या कहा बाबा ने इस पैराग्राफ में? हम्म, किस चीज का रिटर्न देना है? ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी बाबा जैसे शांति। इसमें कह रहे हैं कि मनसा शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं, कर्म द्वारा गुणों का सहयोग देना बाबा बता रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं गुणों की टोली खिलानी है। जैसे कई आत्माएं जो चली जाती हैं उनको भी बाबा की ये टोली ही बाबा कह रहे हैं याद आती है। और हम्म बाबा कह रहे हैं कि जैसे सहयोगी बनना है, ये नहीं देखना कि वो बने तो मैं बनूं। नंबर 1 में बाबा कह रहे हैं हम्म कि आना, तो बाबा कह रहे हैं कि मतलब पहला नंबर बनना चाहते हैं तो देखना है अपने आप को। हम्म
तो जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवादारी, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि बिजी रहेगा, तो माया कहाँ से आएगी? तो सबका आवाज बाबा चाहते हैं दिल से निकले। क्या? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मटका बनना ही है, ये दृढ़ निश्चय करने को बोल रहे हैं बाबा। विजय माला का नजदीक मटका हो, वह विजय माला का विजयी मटका हो। तो ऐसे बाबा ने मुबारक दी बच्चों को। देखो, निश्चय का प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं। फुल निश्चय नहीं, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? अनगिनत बार बने। तो यह नशा रखो कि हम ही बने हैं, हम ही हैं, और हम बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। ठीक है, तो होमवर्क मिल गया, मिला ना? अब देखेंगे नंबर बार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, ठीक है। बाबा ने कहा ये सारी चीजें जो बाबा ने बताई, अखंड महादानी बनने की, तो रूहानी नशा होना चाहिए। रूहानी नशा होगा तो दिखे, ऐसा नहीं छुप जाएगा, कर्मों में भी दिखे। कैसे दिखता है नशा कर्मों में? हमारे कर्म से कैसे नशा दिखाई देगा? चेहरे से दिखे। चेहरा योग युक्त तो एकदम खिला हुआ, जैसे पिता जिनका था हृदय पुष्प दाता। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर कर्म में, जैसे लटका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे बाहर जाएंगे तो कोई भी आत्मा मिले, चेहरा खुशनुमा हो, देख के ही सामने वाला खुश हो जाए कि वाकई ही ने कुछ ना कुछ तो पर मिला हुआ है। अटेंशन भी रखना पड़ेगा। यदि वो हम्म। योग अंदर से तार जुड़ी होगी बाबा से, तभी ये हो सकता है। नहीं तो अगर व्यर्थ चलते रहेंगे तो वो चेहरा किसी हाँ, टाइम ही पोज चेंज हो सकता है हमारा। जैसे संकल्प होंगे वैसे बिल्कुल। हमारा पोज चेंज होएगा। तो हर्षित मुख के लिए हमें अपनी तार हमेशा बाप से ही जुड़ी रहनी चाहिए, योग योग चाहे सम्मान में बाबा हो ने इसीलिए तो कहा ना, चाहे। हाँ अखंड जी, योगी। अखंड का भी यही है कि अखंड यानी कि निरंतर, निरंतर हम्म। एक भी श्वास का अंतर नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि सदा ही, सदा। और अगर अखंड योगी बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। प्रॉब्लम होंगी तो व्यर्थ चलते रहेंगे, उसका भी बाबा बता। नो प्रॉब्लम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सकाश बाबा ने कहा किसी ना, को नहीं मनसा देखो। वाचा कर्मणा, और किसी को निमित्त नहीं बनाओ, खुद निमित्त बनो। बाबा ने कहा हाँ, स्वयं खुद बन जाओ, मुझे क्यों देख देखो सब दूसरा करे। करेंगे। हाँ जी, Right. क्योंकि वो दूसरे को देखेंगे तो बाबा कहते हैं वो नंबर 1 चला जाएगा, आप नंबर 2 में आ हाँ, जाओगे। तो नंबर 1 में आना है तो स्वयं करो, स्वयं को देख के दूसरे करेंगे, जैसे बाबा ने किया। जो टेसो अर्जुन, हम्म। बाबा ने कहा। बाबा ने बोला ये सब बातें होंगी, आपका निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, तो क्या होगा? रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं है, थोड़ा है, तो फिर फर्क पड़ जाए। हम ही है, बाबा ने कहा नशा रखो, हम ही है। क्या होता है ना, विघ्न होते हैं जब, अपने आप से जूझने में, विघ्नों से जूझने में थोड़ा नशा डाउन हो जाता है। तो बाबा ने कहा निर्विघ्न, इसमें भी अखंड निर्विघ्न बनना है। विघ्न ना आए इसके लिए बाबा ने बताया बिजी रहो, सकाश में तीनों ही बातें बता दी बाबा ने। ना विघ्नों का आवाहन करो, ना विघ्न रूप बनो,
बल्कि गुणों का दान दे, तो हमें देना है, लेने वाला नहीं बनना। बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, यात्रा, कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं। बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद, प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड अवश्य देता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वह यहाँ स्टेज पर रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले ही पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये सेवा का टर्न है, इसको बीच बीच में पढ़ लेते हैं। बाप दादा ने लास्ट मुरली में कहा था कि कोई नया प्लान निकालो, या प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, मेला, ये अभी कॉमन हो गए, कई बार देख चुके हैं। जब सुनते हैं ना मेला लगता है, तो कहते हैं हमने देखा है, समझा नहीं समझा लेकिन देख लिया। अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो, अब कम खर्चा बाला नशीन ऐसी इन्वेंशन निकालो जो छोटा सा सेंटर भी कर सके, बड़ा सेंटर भी कर सके। देखो कौन सा बच्चा, देखेंगे कौन सा बच्चा नई इन्वेंशन करने के निमित्त बनता है। अभी जैसे योग की अनुभूतियों को क्या नाम दे के अभी चल रहा है, एक नई इन्वेंशन बाबा के घर में। तो किस रूप में चल रही है वो, भक्ति एक तरीके से है, नहीं नहीं, सेवा के रूप में। माइंड स्पा क्या है, ये मेडिटेशन, उसका एक मॉडर्न नाम दे दिया ताकि लोगों में आकर्षण हो। तो यूपी वालों से बाबा कह रहे हैं कुछ नया निकाल, और कोई पॉइंट दिख रही है इसमें? यूपी वालों से बाबा कह रहे हैं सेवा का पाठ बहुत अच्छी तरह से बचाया, इसलिए सेवा की मुबारक, और साथ साथ जी हाजिर का पाठ, इसकी भी मुबारक। डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। वाह वाह, वाई वाई की बजाय वाह वाह, नो प्रॉब्लम। जहाँ प्रॉब्लम छोड़ के, यहाँ प्रॉब्लम छोड़ के जाना, प्लेन में नहीं ले जाना, क्योंकि बाप के पास आए हो तो बाप का तो कुछ तो कमाल दिखाएंगे, तो ये कमाल दिखाओ। कभी कभी नहीं, थोड़ा थोड़ा, ये है यह नहीं, सदा रूहानी गुलाब, खिला हुआ गुलाब, ऐसे बनना है। और सदा शब्द उसमें अंडरलाइन करना। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप, ज्यूरिस्ट कल्चरल विंग। सभी को माइंड की डांस आती है, बाबा पूछ रहे हैं, मन की डांस आती है? तो सारे दिन में कितना समय मन में खुशी की डांस करते हो? इसमें तो थकने की बात नहीं, गोडों के दर्द यानी पाँव के दर्द की भी बात नहीं, बिजी की भी बात नहीं, टाइम देना पड़ेगा यह भी बात नहीं, खर्चा भी नहीं। तो क्या करना चाहिए, जब भी बाप दादा टीवी खोले, कहाँ की टीवी खोले, सूक्ष्म वतन में देखे बाबा, आपको क्या दिखाई दे? हर बच्चा मन की डांस में बिजी है। तो सदा बिजी रहेंगे तो बाप दादा अचानक टीवी खोलेगा और देखेगा कौन कौन डांस कर रहा है। खुशी की डांस तो अच्छी है ना, तो सदा यह डांस करते रहना। अच्छा, अभी क्या करना है? बाप दादा तो मिलन मनाने में ही बिजी हो गए। अच्छा,
चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन चेहरे द्वारा, कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठी हो, तब आपका प्रभाव अच्छा रहने वाला है। अच्छा कहने वाले नहीं, लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख है वह दूर बैठे दिल तख्त पर है। सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा ने पहली बार बालों को उठाया, अमर भव का वरदान दिया। जो अभी आए हो, जो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। तीनों भाइयों से, दादी जानकी जी से बाबा मिले। दो 2008 के आगमन पर प्यारे बाप दादा द्वारा नए वर्ष की बधाइयां। रात्रि 12 बजे बाद बाबा ने झंडा लहराया होगा, केक काटा होगा। चारों ओर के सभी लकी और लवली बच्चों को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक है भी और दुआएं भी। नए वर्ष में सदा नए उमंग उत्साह में रहना और नए संकल्प, सेवा की वृद्धि और स्वयं की तीव्र पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त कर आगे उठते रहो। ठीक है, तो ये फिनिश होती है मुरली। कल क्या है? संडे। तो ये वाली मुरली नेक्स्ट डे 18 जनवरी 2008 की, अगर वो ना पढ़ के संडे की मुरली चलेगी। ठीक है, क्या कहा बाबा ने इसमें? क्या करना है हमें? क्या करना है? उमंग उत्साह में रहना है, अपने आप चारों को ओर वाइब्रेशन फैलाने। बिजी रखना है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करनी है, तभी विघन बाबा कहते हैं ना, निर्विघ्न बन जाओगे, माया जीत बन जाओगे। हम्म, तो बाबा की तरह, जैसे बाबा को और मुरली से प्यार है, ऐसे हर बाबा की हर हम्म मतलब कदमों पे चलना है हमने। जैसे बाबा स्वयं निमित्त बने पहले, फिर और बने निमित्त, ऐसे स्वयं पहले करना है। हम्म, अपने कर्मों का, गुणों का दान करना है, चेहरे और चलन से सफल बनकर सफलता मूर्त बनना है। इसका चार्ट भी रखना है, आज कितना सफल किया, कितना व्यर्थ गया। अमृत वेले से दृढ़ संकल्प करना। क्या क्या दृढ़ संकल्प करना अमृत वेले? ये अखंड महादानी बनना है, अखंड। स्मृति स्वरूप ये हाँ, बनना है कि सफलता मेरा अच्छा। जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म, राइट, ये कल पढ़ा था ना। ये करेंगे तो सफल कर पाएंगे। एक एक के पीछे एक एक चीज है। अब हमारा लक्ष्य है कुछ करने का, तो उसका वरदान बाबा से अमृत वेले लेना। ठीक है, तो ये मुरली थी सफल करने के ऊपर, सारे खजाने सफल करने। उससे अखंड महादानी बन जाएंगे और उससे अखंड निर्विघ्न और अखंड योगी बन जाएंगे। तो सीक्वेंस में क्या सीक्वेंस है? लक्ष्य सबसे पहले, उसके बाद अमृत वेले वरदान, उसके बाद अटेंशन किस चीज पर?
व्यर्थ ना जाने पर भी अटेंशन, कैसे हम सब चीजों को सफल करें। बाबा ने कहा कि वाचा सेवा तो बहुत करते हो, ज्ञान बहुत देते हो, लेकिन मन सा सफल करो, शक्तियों का साकार और कर्मों से गुणों का दान, इसमें गुणों का सफल करो। दान करो। हाँ, वाचा और से क्या ज्ञान था की पॉइंट? सेवा, कर्मों से गुणों का दान करना है। हाँ, करते रहते हो, बाबा ने कहा और करते भी रहो, करते भी रहते हो। हम्म। दीदी जैसे बाबा कह रहे हैं ना, गुणों का दान भी करना है, टोली भी खिलानी है गुणों की, बाबा बता रहे हैं। और हम्म। कंप्लेंट खत्म करनी है। ये नहीं कहना देखना कि कोई मुझे राइट। बनाएगा, भाई निमित्त बनना है, बाबा बता रहे हैं, खुद से निमित्त बनना है। हम्म। और और बाबा नो ने कहा ये प्रॉब्लम। आपके एकाग्र होने वाई में। वाई, हाँ, वाई वाई की जगह वाह वाह करना है, हर बात में वाह वाह, क्यों क्या में नहीं आना, वाह वाह करना है। वाह वाह करते रहो, वाई वाई नहीं करो। रूहानी नशा रखो, रूहानी नशा होगा तो कर्मों में सफलता सहज मिल जाएगी। दीदी जैसे मन बुद्धि को सेवा में लगाए रखेंगे तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो विघ्न नहीं आएंगे इसमें, माया का आने का हाँ, चांस ही नहीं होगा, नहीं तो सेवाधारी बनना है। चांस ही नहीं। हाँ, और देखना नहीं है कोई कहे हमको तो हम सेवाएं दें। हर कर्म, हर चेहरे चलन से, हमारे उठने बैठने से दिखने चाहिए, गुण दिखने चाहिए। ठीक है, तो सेवा केवल ये नहीं कि बाहर में जाके सेवा है या सेंटर की सेवा है, वो तो करनी है, लेकिन जहाँ आप हो रहते हो उसी को चूज करो और वहां पर 1 घंटा रोज, और जैसे दीदी घर है। पापा ने बोला हम्म। ना, और आपने कितना रूहानी नशा होना चाहिए, निश्चय में कमी नहीं होनी रूहानी चाहिए। में। हम ही थे, हम्म। हम ही हैं, हम ही बनेंगे अनगिनत बार। बाबा ने कहा कि अपने संकल्प में, बोल में, कर्म में, चलन में आपका ये दिखाई देना चाहिए। right। तो ये सब करना है, करते ही हैं हम, करते हैं बाबा के बच्चे तो सब, मगर अटेंशन रखना है निरंतर पर, अखंड पर। ठीक है, तो और फिर ये आपने ज्यादातर वो समय सेट आपका। कहा ना, वो सेट को भी उसको रिपीट करना है रोज। हाँ। हाँ, मस्त सर्वशक्तिवान हूँ, अमृत वेले बाबा उसे की भी सर्व कर सकते हैं। है। हाँ जी। बहुत अच्छा है। पहले हम माया लेते थे जीत ना, हूँ, विजय सोमान रतन के हूँ। हाँ सेट जी लेते थे। दीदी, ये तो हम रोज ही करते सोमान हैं के कि सेट। विजय रतन हूँ, माया हूँ, ये वाला सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम्म। एक प्रभु मिनट लिखाहार है। दीदी, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, 1 मिनट कंप्लीट होने दो उनकी भी बात, तब मैं अपनी अच्छा। बात बताऊंगी। हम्म। तो ये सारी चीजें करनी है हमको, और अमृत वेले हम बोल रहे थे, पहले हम भट्टियां करते थे ना, तो 5-6 सोमान के सेट है, एक एक करके ले लिए। सफलता मूर्त का लिया, निर्विघ्न का लिया, बाबा से तिलक तो लेते ही हैं, विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त, सदा सफलता मूर्त भाव लेते हैं। 3 बिंदियों का तिलक, और ये 3 बाबा से मस्तक पर विजय का तिलक, सफलता का और वरदान, और साथ साथ सोमान के सेट। ये तो होना ही चाहिए अमृत वेला, ताकि पूरा दिन हमारा निर्विघ्न रहे और सफलता हमें मिलती रहे, और हर क्षेत्र में जिसमें भी हम कदम रखें वहां मिले। तो एक सोमान का सेट ये हो गया, और दूसरा सोमान का सेट बताओ कौन सा लेना चाहिए? समर्थात्मा का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, माया जीत हूँ, व्यर्थ से मुक्त हूँ, समर्थात्मा, समर्थ हूँ, सकारात्मक हूँ, युक्त युक्त योग युक्त, अखंड सेवाधारी, अखंड दानी महादानी। तो ये 2-3 सेट ले लो, और पवित्रता का भी ले सकते हो लास्ट में।
कामजीत हूँ, परम पवित्र हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत चित्त हूँ। ऐसे करके 6 सोमवार के से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मुरली खत्म हुई। चलो दोनों हाथों को रख करके आज 2-2 बार करते हैं सकाश से। पहले स्वयं को, फिर एक दोनों हाथों को आगे रखें, सामने देखें बाबा को सर्वशक्तिवान पवित्रता के साथ। आवाहन करती हूँ बाबा की पवित्र ऊर्जा का अपने हाथों में। त्रिकुटी प्राण शक्ति का आवाहन कर मेरे हाथों में आ जाए। संजीवनी शक्ति का आवाहन कर। अपने हाथों में महसूस करें लाइट की एनर्जी, ऊर्जा की बॉल घूम रही है हथेली में। दोनों हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। धीरे धीरे हथेलियों को थोड़ा दूर करके रोटेट करेंगे। और बीच में जो प्रेशर एक अनुभव हो रहा है, ये एक एनर्जी बॉल बन गई। इसमें हीलिंग एनर्जी है, पवित्रता की ऊर्जा है। इसको एनर्जी बॉल को अपने सर पे या कहीं जहाँ प्रॉब्लम है वहां रखें। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर अब आप किसी आत्मा को जिसको आप कर रहे थे उसका चेहरा देखेंगे। फिर से हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। दोनों हाथों को फिर से थोड़ा दूरी पर एनर्जी बॉल और उसका फेस इस एनर्जी बॉल में देखें। त्रिकुटी में आप अब मेरे दोनों हाथों से ऊर्जा, मेरे दोनों हाथ जैसे उसके फेस के दोनों तरफ, दोनों ब्रेन साइड में ऊर्जा जा रही है। और त्रिकुटी से मेरी उसकी आत्मा में सीधा फिर से करेंगे एक बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्ति। आप हाथ को आगे थोड़ा पीछे करेंगे ना तो प्रेशर अनुभव होगा, देखना। रिलैक्स, दोनों हाथों को क्लोज करें।
धन्यवाद करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू बाबा। अब हम वाटर चार्ज करेंगे। सरला बहन क्या कह रही है? कल बहुत विघ्न आए। चलो, जो आए वो जाने के लिए आए, अब गए वो, खत्म। वाटर चार्ज करते हैं अभी। मुरली का वरदान, राइट। चलिए, कौन पढ़ेगा? खाली वरदान और स्लोगन पढ़िएगा, रफ्ते इशारे में पढ़िएगा। ओम शांति दीदी पढ़े। पढ़िए। एक सेकंड। आज का वरदान है, बाबा का वरदान ही हाथ सभी आत्माओं के सिर पर। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी आपका बहुत। शुक्रिया। चलो, सर्वशक्तिवान बाबा से कंबाइन हाथों को फिर से रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में। ये दोनों हाथों से ऊर्जा जल में जाती हुई अनुभव करें, भृकुटी से भी। 21 बार संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। शुक्रिया वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। जल तत्व में सर्वशक्तियां समा गई हैं। इन सर्वशक्तियों को समाने के लिए जल तत्व तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करेगी उसके अंदर सर्वशक्तियों का प्रवाह हो जाएगा। परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, ईश्वरीय शक्तियां जागृत होंगी। वह आत्मा निर्विघ्न बनेगी, उसके जीवन में सफलता आएगी, रोग दोष दूर होंगे, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ रहेगा, धन की भरपूर आपूर्ति होगी, स्थूल धन, सूक्ष्म धन आत्मा में भरपूर होगा। उसका ज्ञान के प्रति आकर्षण, बाबा के प्रति आकर्षण होगा, यज्ञ सेवाओं के प्रति आकर्षण। वे आत्मा परमात्मा को अच्छे से जान लेंगे। मधुबन बेहद घर की यात्रा करेंगे। इस जल को पीने से
स्वयं के अंदर जो भी पिएगा शांति शक्ति का संचार होगा, सर्व का कल्याण हो। मैं आत्मा दुआएं देती हूँ, शुभ भावना शुभ कामना रखती हूँ, इस जल को पीने वालों का कल्याण हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ठीक है, करते हैं अभी। ओम शांति। सभी का शुक्रिया। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी आप। ओम शांति। ओम शांति। दीदी शुक्रिया बाबा। तुलसी बहन। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शुक्रिया। शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया बाबा, जी शुक्रिया। दीदी, ओम शांति। कुछ कह तो नहीं रहे थे आप? नहीं, वो आप मैंने कहा भूल जाऊंगी करके कि 1 घंटा हम्म। क्या करने के लिए, तो वही पूछ रही थी। मैंने कहा भूल जाएंगे, अमृत वेले 1 बाबा घंटा। ने बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं इस मुरली में, फिर से पढ़ना, कल भी पढ़ा था हमने। जी ये हमको क्या करना है, चार्ट जी, रखना है तो छोटा सा कि वो हमने सामान ले रही क्या हूँ दीदी, सफल किया। उसमें हाँ, कि 2 ले रही हूँ। बहुत अच्छा। अब ये चालू करूंगी जो बताए आपके द्वारा बाबा ने। क्या व्यर्थ किया, क्या सफल किया। टेंशन रखने से ना मन हाँ, थोड़ा कंट्रोल रहता है, और हर खजाने सफल करने का बाबा ने इसमें कहा, तो उसका ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है ना। जी 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 दीदी। अभी थोड़ा सेवाओं में व्यस्त थे काफी। शिव जयंती की सेवाएं तो 15-20 दिन 1 महीना चलती रहती है। कल भी थी, जो आज वुमेन्स डे है वो कल सेलिब्रेट किया था यहाँ पर सेंटर में। शिव झंडे इधर उधर बहुत लग रहे थे, तो शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू दीदी।